सिकंदर जी। आदरणीय मुख्य अतिथि संत सिंचेवाल जी, हमारे लुधियाना नगर निगम के मेयर गुलबड़िया जी, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लुधियाना के सभी आदरणीय महानुभावों, सबसे पहले तो बधाई डॉक्टर प्रशांत जी की सारी टीम को, जिन्होंने पहली बार लुधियाना में एक ऐसे मंच का संचालन किया कि विभिन्न क्षेत्रों से वक्ताओं को बुलाकर विचार गोष्ठी की गई। विषय जो मुझे मिला है, ये मेरा भाग्य है कि सबसे आखिर में समय मिला, और समय भी यही कह रहा है कि अगर ज़्यादा बोला जाएगा तो शायद और कुछ लोग उठकर चले जाएंगे। बात विषय का सारांश जो है कि हम भारतीय जो कि नागरिक है अपने देश के, क्या अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है और हम बहुत दुखी हैं, कारण कि हम स्वयं अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अगर हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर आत्मा अपने कर्तव्य का निर्वाह करना प्रारंभ कर दे तो आधा दुख तो उसी समय समाप्त हो जाएगा। लेने वाली बात है कि अगर सोच लें कि मैंने हर दृष्टि से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, क्योंकि नागरिक के कर्तव्य विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न हैं। पहला, उसकी अपनी आत्मा का उत्थान, दूसरा परिवार के प्रति, तीसरा समाज के प्रति, चौथा प्रदेश के प्रति और पांचवा देश के प्रति। अगर हम इन पांचों बातों को मन में ग्रहण करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करना प्रारंभ कर दें, हमारा दुख खत्म हो जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विषय पर सारांश जो निकाला बिल्कुल सही निकला, और डॉक्टर संदीप जी ने जो 4 बातें कही, हमारे दुख का कारण आज की राजनीति, आज का प्रशासन, आज की पुलिस और सिस्टम जो चल रहा है वो हमें दुखी कर रहा है। निश्चित रूप में ये कारण है, लेकिन उससे भी पहले कारण है अपनी कर्तव्य का पालन ना करना। अगर बिजनेसमैन काला धन कमाना छोड़ दे तो उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। अगर पिता और माता अपने कर्तव्य का पालन करना आरंभ कर दे तो उसे किसी प्रकार का भी औलाद से दुख नहीं मिलेगा। और अगर संतान अपने पिता और माता पिता के प्रति और अपनी विद्या के प्रति निश्चित रूप में कर्तव्य का पालन प्रारंभ कर दे तो निश्चित रूप में उसकी उन्नति निश्चित है। इस दृष्टि से हम कभी अपने आप को आंकते नहीं। अगर आंक ले हम सुखी हो जाएंगे। और अगर बात आती है जो आज का विषय है सत्याग्रह का और दुराग्रह का, वो भी कम हो जाएगा कि अगर हम मन में सोच ले एक ही बात कि अगर दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। संत जी, महाराज जी आपके चरणों में, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक बातें भी हुई, रेखा जी भी बैठी हैं, कि अगर दुर्जन
दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़े। अगर हम इस बात को ग्रहण कर लें, हमारा कल्याण भी निश्चित है, हमारा शांत भाव भी निश्चित है और हम सच्चे नागरिक का कर्तव्य बनाने में अपने आप को सक्षम समझेंगे। और जिस दिन हम सब में ये बात आ जाएगी, आधा वातावरण अपने आप बदल जाएगा और निश्चित रूप में हमारा देश, हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। विषय बहुत लंबा है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय अनुमति नहीं देता। अपनी बात को विराम देते हुए कभी और समय में हम आपस में चर्चा अवश्य करेंगे। और चाहूंगा हमारे युवकों ने, डॉक्टर प्रशांत जी ने ये जो एक निश्चय धारण करके एक पीड़ा समाज में क्रांति लाने का उठाया है, परमात्मा उनकी भावना को शीघ्र ही फलीभूत करे और हमारा समाज, हमारा लुधियाना, हमारा प्रांत उन्नति की ओर अग्रसर हो और शांति का वातावरण बने, उन्नति का वातावरण बने। इन्हीं भावों के साथ मैं आयोजकों को अपनी ओर से, हमारे समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई और मंगल कामना देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप निस्वार्थ भाव से समाज की और देश की, अपने प्रांत की उन्नति के लिए कार्य करोगे तो सफलता दूर नहीं है। आपको निश्चित रूप में इसका फल जल्दी ही सामने आएगा। और इसी भावना के साथ आप सबका कुछ क्षण समय लिया, उसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर जी, जब दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़े। सिकंदर जी, आपकी शख्सियत के लिए मैंने चंद पंक्तियां सोची थी। जब मैं चलूं तो साया भी ना अपना साथ दे, जब मैं चलूं साया भी ना अपना साथ दे, जब तुम चलो जमीन चले आसमां चले। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित एक बात कहना चाहता हूं, कहनी तो नहीं चाहिए, कि हमारे समाज को और देश को चलाने वाले असली रूप में हमारे एनजीओज हैं। और अगर वो कार्य ना करें, विद्या और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी उन्नति जो अब तक हुई है वो संभव नहीं थी। सरकार के माध्यम से इतना कार्य नहीं होता जितना एनजीओज करते हैं। और वो क्यों करते हैं, उसका एक ही बात मैं आपको कहूंगा। कुछ एनजीओज में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप हॉस्पिटल में जाते हो, काम करते हो, आप समाज में जाते हो, काम करते हो, आप प्रोफेशनल एडवोकेट हो, आपको नुकसान होता है। लोग कहते हैं इसे फायदा होता होगा, इसे पैसे मिलते होंगे तभी काम करता है। तो मेरा एक ही उत्तर होता है, वो जो कह रहा है बिल्कुल सत्य है। बोले इसका मतलब आप बीच में से गोलमाल करते हो। मैंने कहा वो सोच रहा है, और अगर वो कह रहा है मेरे को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कर रहा हूं तो वो ठीक कह रहा है, मैं कुछ ले रहा हूं वो ठीक कह रहा है, और अगर मैं नहीं ले रहा वो कह रहा है, मुझे क्या फर्क है। बहुत मैं अपना काम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।